हरिद्वार में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। प्रदेशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज यूक्रेन से आए उत्तराखंड के 7 छात्र अब तक पहुंच चुके हैं। 22 छात्र यूक्रेन में उत्तराखंड में फंसे हैं 226 लोग। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख होगी तय। ओंकारेश्वर मंदिर 8 कुंटल फूलों से सजा, तैयारियां हो रही हैं पूरी। चारधाम यात्रा को लेकर सभी जनपदों में स्थापित हो गए कंट्रोल रूम। 15 अप्रैल से पहले तय होगी बस संख्या। 2 महीने बाद कल चलेगी उज्जैन एक्सप्रेस। होली से पहले इन ट्रेनों के संचालन की मिलेगी यात्रियों को बड़ी राहत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग जिले में ज्वाली मठ में सोमवार को सुबह हुआ भूस्खलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है। अब मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। लालकुआं कोतवाली पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने यहां कोतवाली परिसर से लेकर आवासीय भवनों सहित सभी दस्तावेजों व शस्त्रों का बारीकी से अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें आवासीय भवनों को ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये आज कोतवाली लालकुआं का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें जो थाने परिसर की साफ़ सफाई चेक करी गई तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उसके समय निरीक्षक को अपने निर्देशित किया गया है। इसमें खासकर आवासीय परिसर में जो रिपेयर होनी है, मेंटेनेंस का कार्य होना है, उसका प्रपोजल तैयार करके अगले बजट में इसकी डिमांड की जाएगी। इसमें शस्त्रों के निरीक्षण में पाया गया कि जो भी चीज़ें हमारी पुरानी हो चुकी हैं उन्हें हमें चेंज कराना है। अभी बाकी अपना जैसे जो अपने आपने बताया कि आवासीय परिसरों में जो कमियां हैं उसके लिए निर्देशित कर ही चुके हैं हम इस संबंध में। और बाकी निरीक्षण जारी है। इसमें जो भी कमियां होंगी उसके संबंध में निर्देशित किया जाएगा तथा इनकी पूर्ति की जाएगी। अगली खबर विकासनगर से आ रही है। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कूल बस। हादसे में एक छात्रा की मौके पर हुई मौत। एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल। गंभीर छात्र को हायर सेंटर किया गया रेफर। बाड़वाला स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है बस। हादसे में बस ड्राइवर भी बताया जा रहा है घायल। अंबाड़ी बैरियर पर हुआ हादसा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक हादसा होने से बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं, साथ ही साथ ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। सभी लोगों को अस्पताल रेफर किया गया। तो को निमंत्रण दे रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संज्ञान में पिछले 7 महीने पहले पंचायत के माध्यम से इनके संज्ञान में डाल दिया गया था कि आपके बैरियर पे स्पेस नहीं है, स्पेस की व्यवस्था कीजिए। 7 महीने डालने के बाद, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक जेंट्स जो है कि एक्सपायर हुआ था, तो उसमें जो है कि हमने आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने संज्ञान में उनके डाला, लेकिन उनके सिर पे जूं नहीं रेंगती है। तो अभी क्या हुआ हादसे में एक लड़की एक्सपायर हुई है जिसकी एज मेरे ख्याल से 10 से 12 साल है, जिसका हमें बेहद दुख है और बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन किसी भी तरह से अभी पंचायत के माध्यम से जब 7 महीने पहले जब हमने इनके संज्ञान में डाला था कि आप ये पेड़ वगैरह या इसकी स्पेस की व्यवस्था कीजिए, तो किसी भी तरह से उन्होंने इसकी व्यवस्था नहीं की। सुबह की ये घटना है 8:30 बजे की, जो लक्ष्य पब्लिक स्कूल की एक बस थी जिसमें स्कूल के बच्चे आते जाते थे। वही बस अंबाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें एक जो बच्ची थी उसकी 2 बच्चों को काफ़ी चोट आई हुई थी। एक बच्ची की यहाँ पे डेथ भी हो गई है और एक जो स्टूडेंट थे रितेश ने भी, उनको महंत निर्देश में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। अभी पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैब या स्मार्टफोन का उपहार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मैंगलोर कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी देहात रुड़की परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलवार कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली में पहुंचे एसपी देहात ने सभी दस्तावेज व असलहा शस्त्र की जांच भी की। साथ ही पुलिस बैरक की भी जांच की। कोतवाली में आपराधिक रजिस्टर व आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने के आदेश दिए। साथ ही फरार आरोपियों की भी तलाश किए जाने के आदेश दिए। किया जा रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो पुलिस विभाग में की जाती है। इसमें थाने में जो हमारी मौजूद जो सुविधाएं हैं, क्या संसाधन हैं, उनके एक बार निरीक्षण किया जाता है और बाकी के किस तरीके से और फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस संबंध में एक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो क्योंकि निरीक्षण का शुरुआती वो है, हम लोग सभी चीज़ों को एक बार एनालाइज कर रहे हैं कि क्योंकि एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, प्रॉपर जो हमारे संसाधन है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का एनालिसिस हम लोगों के द्वारा किया जाता है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच देश के हजारों छात्र और लोग फंसे हुए हैं। उनको भारत वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयासरत है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से 22 छात्र वतन लौट चुके हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य सरकार शुरुआत में ही आंकड़े पेश नहीं कर पाई है राज्य के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं, जिससे विपक्ष ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। देखो हो क्या रहा है, हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक क्लिक पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन थोड़ी मशक्कत तो इंसान के दिमाग को भी करनी पड़ेगी। अभी क्या हुआ, ये उत्तराखंड का ही मामला नहीं है, लगभग ज्यादातर स्टेट्स का यही मामला है। वो कांग्रेस शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित ना हो या कहीं पर बीजेपी शासित भी हो सकती हैं। अब भविष्य के यही है कि हमारे पास उत्तराखंड से बाहर विदेश में पढ़ने जो भी विद्यार्थी हैं या आजीविका के लिए गई हुई महिला पुरुष हैं या इलाज के लिए जा रहे बुजुर्गवार हैं या पर्यटन के लिए जाने वाले पर्यटक हैं, सबका डाटा कंसोलिडेटेड हमारे पास होना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड को निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अब राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसको पूर्ण तरह से निरस्त कर दिया है। आगामी होने वाली यात्रा का संचालन और प्रबंधन केदार बद्री मंदिर समिति करेगी, जिसके बोर्ड निरस्त होने के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है और उन्होंने राज्य सरकार और राज्यपाल का धन्यवाद दिया है। वहीं यात्रा को लेकर केदार बद्री मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा है कि यात्रा को लेकर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। सनातन धर्म से छेड़छाड़। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के जैसे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि पूर्व में ही घोषित हो चुकी है, उसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और केदारनाथ धाम जी के कपाट खोलने के लिए तिथि कल उमट के ओंकारेश्वर मंदिर में तय होगी। तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं और अभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर समिति के स्तर से जो भी प्रयास होने चाहिए यात्रा को लेकर के, वो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। और यात्रा से जुड़ी जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों विभागों के साथ भी मंदिर समिति समन्वय करके यात्रा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर लगातार चर्चा कर रही है, प्रयास कर रही है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरंसन विधेयक 2021 पर उत्तराखंड के राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही यह एक्ट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इसके लिए हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं इन मंदिरों से जुड़े हर खगोलधारी राज्य सरकार का और माननीय राज्यपाल का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निश्चित रूप से इस एक्ट के विरोध में जब से यह एक्ट अपने वजूद में आया तब से लेकर के लगातार चारों धामों के तीर्थ खगोलधारी आंदोलन थे, हमने चारों धामों में धरना प्रदर्शन किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून के कोरोना शहर में पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों को राहत देने वाले फोर्टिस अस्पताल का अनुबंध इसी साल मार्च में खत्म हो रहा है। इस अनुबंध के खत्म होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने नए टेंडर आमंत्रित कर मेडिट्रीना नाम से संस्था का चयन कर लिया। लेकिन खास बात यह है कि इस चयन के साथ ही साथ संबंधित संस्था पर कई सवाल खड़े होने लगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र जुगराल ने केरल में बताई जा रही मेडिट्रीना नाम की संस्था के पुराने ट्रैक को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कुछ राज्यों में इसके लिए ब्लैकलिस्ट होने की बात कही। बड़ी बात यह है कि भाजपा के इस नेता ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है और उक्त कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इसे काम न देने की गुजारिश भी की है। अस्पताल जनरल भुवनचंद खंडूरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर आज दिनांक तक काम कर रहा है और उसका जो आउटपुट है, उसकी जो सेवाएं हैं, मोटे मोटे तौर पे मैं कह सकता हूं कि जनता का जो फीडबैक है वो संतोषजनक है, यानी वो अच्छा काम कर रहा है। अब इन स्थितियों में अभी उनका अनुबंध समाप्त हो रहा है 7 मार्च को, तो एक केरला की नई कंपनी जिसका नाम मेडिट्रीना है, उसको टेंडर अवार्ड हो गया है। लगता यह है कि शासन और निदेशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, जुगाड़बाजी से उनको ये टेंडर अवार्ड हो गया, जबकि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उसका विवादों से नाता रहा है, उसका आउटपुट शून्य है और गत वर्ष 5 महीने के अंदर 25 मौतें यानी 25 डेथ चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा में उनकी कैथ लैब में हुई है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के आजाद होने के लगभग 75 साल बाद भारत की तस्वीर तो बदली है, लेकिन आज भी देश में युवाओं के हालात नहीं सुधर पाए हैं। आज भी बेरोजगारी और महंगाई के चलते युवाओं को विदेशों का रुख करना पड़ता है। सस्ती शिक्षा और रोजगार के लिए देश के युवा विदेशों में जाते हैं। कभी उन्हें कोरोना के खौफ के चलते विदेश में अपने वतन लौटने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कभी यूक्रेन और रूस देशों की जंग के बीच भयानक मंजर देखना पड़ता है। यूक्रेन में फंसे बच्चों और उनके परिजनों के हालात भारत सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। देश को आजाद हुए 75 साल होने के बाद भी दोनों ही सरकारें देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई जिससे युवाओं को विदेश न जाना पड़े। परिवार से दूर विनाशकाल के खौफ में देश के युवा फुटपाथों, बंकरों और बेसमेंटों में भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हैं और इधर दूसरी ओर परिजन अपने बच्चों को सही सलामत घर लौटने की दुआएं मांग रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार से बचाने के लिए परिजन विदेशों में अपने बच्चे को पढ़ाने और रोजगार के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर सभी का दिल दहल उठता है। देश के युवाओं को बस्ती पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरन परिवार से दूर विदेशों में जाना पड़ता है। विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत देश के युवाओं को उचित दामों पर शिक्षा और रोजगार नहीं मुहैया कर पाया। यूक्रेन में युवा मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं क्योंकि हमारे देश की तुलना में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई बेहद सस्ती है। यूक्रेन में पढ़ाई का खर्च 3.38 लाख रुपए है, तो वहीं उत्तराखंड में 18 लाख रुपए सालाना से ज्यादा खर्चा मेडिकल की पढ़ाई में आता है। इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं। देश के मेडिकल शिक्षण संस्थानों पर नजर। देश में लगभग 562 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें लगभग 286 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। देश भर में करीब 441 स्टेट यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड में करीब 24 यूनिवर्सिटी है, इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज है। मतलब ये है कि देश में युवाओं की संख्या के मुकाबले शिक्षण संस्थान नहीं है।
वहीं एडमिशन से लेकर नौकरी तक रिश्वत और भ्रष्टाचार के चलते कई युवा रोजगार पाने में असफल होते हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तुलना में यूक्रेन में सस्ती फीस है। भारत में कुल 88,000 MBBS की सीटें हैं। समझता हूँ कि हब हो जाता है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, निश्चित तौर पे। अब दूसरी तरफ हम चले जाएं, आप देखिए कि जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो कांग्रेस सरकार ने 2.5 लाख आदमी लेके अपने देश में आ गए थे, लेकिन क्या कारण हो रहे हैं कि आज हमारे बच्चे वहां पे जो पढ़ने गए थे, सरकार क्यों विफल है, उनको क्यों नहीं इतनी जल्दी ला पा रही। ना तो हमारे पास विमानों की कमी है, सेना के विमान है, प्रधानमंत्री जी के खुद के विमान है, हमारे पास एयर इंडिया है, चाहे अब आपने पीपी मोड में दे दी, लेकिन देश हित के लिए ऐसी चीजें जब युद्ध होते हैं तो आगे सब कंपनीज को आगे आना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीट 2021 में लगभग 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से 7 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के सामने भी प्रैक्टिकल की अनिवार्यता के साथ साथ नियुक्ति की राह बहुत कठिन होती है। अब देखना यह है कि ऐसे हालातों में अब भारत की रणनीति क्या होगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वरिष्ठ संत स्वामी यतीश्वरानंद गिरी का पत्र के बाद में अब वीडियो सामने आया है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखे हुए पत्र के बाद अब स्वामी यतीश्वरानंद गिरी ने वीडियो जारी कर प्रदेश भाजपा संगठन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। स्वामी का कहना है कि प्रदेश भाजपा संगठन के कई लोगों की कार्यप्रणाली मौजूदा विधानसभा चुनाव में चिंताजनक रही। केंद्रीय भाजपा पदाधिकारियों ने अगर पूछा तो देंगे पूरा जवाब। गौरतलब है कि स्वामी यतीश्वरानंद गिरी जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और 2009 लोकसभा में भाजपा के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी और पार्टी के एक तरह से संरक्षक श्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रश्न नहीं किया, जो प्रदेश का पूरा संगठन है, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कार्यप्रणाली में जैसा होना चाहिए कुछ हमको कमी दिखी है, उसी को हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए पत्र लिखा है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद एनआईटी उत्तराखंड रूप लेने लगा है, जहां एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी परिसर का फर्स्ट फेज का काम 60% तक पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी जगह एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर बनाने के एनबीसीसी के साथ एनआईटी उत्तराखंड का MOU साइन हो चुका है। एनबीसीसी को एनआईटी की निर्माण एजेंसी बनाया गया। श्रीनगर की रेशम विभाग के एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी परिषद बनाई गई है। बिल्डिंग दिखने लगी है। इसमें एनआईटी के हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक बनकर तैयार हो चुका है। एनआईटी की A ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें 60% काम लगभग पूरा हो चुका है। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बातचीत करते हुए कहा कि सुमाड़ी में बनाए जा रहे स्थायी परिसर के लिए 60 एकड़ जमीन को निर्माण के लायक बनाया जा रहा है। यहाँ 1260 छात्र छात्राओं को फैकल्टी के लिए कैंपस तैयार करने की कवायद चल रही है। प्रोफेसर ललित ने बताया कि इसके लिए एनबीसीसी के साथ करार किया जा चुका है। एनबीसीसी के साथ ही साथ स्थायी परिसर के निर्माण एजेंसी भी बनाई गई है। हॉस्टल का जो है यहाँ जो श्रीनगर में कैंपस में चल रहा है, इसमें फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, जिसमें 5 बिल्डिंग आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी
और इसमें मेनली हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक ये तैयार होंगे पहले, फिर उसके बाद हम सेकेंड फेज़ में जा रहे हैं यहाँ भी, और उसमें क्लासरूम और बाकी एमिनिटीज़ तैयार होंगी। सर क्या क्या अभी तक हो पाया इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी तक 60-70% तक जो फर्स्ट फेज़ की हॉस्टल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। देश ने 2 दिग्गज गायकों को खो दिया है, लेकिन गायन में उनकी कलाओं का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उत्तराखंड के लोक गायक लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक गायकों ने दोनों ही कलाकारों के लोकगीतों के साथ मौन प्रार्थना की कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि लता मंगेशकर व बप्पी लहरी दोनों ही देश के महान गायक गायिका थे। नेगी ने कहा कि दोनों संगीत कलाकारों का निधन होना देश के लिए बड़ी क्षति है। वो भी है, हमारे बीच के भी बहुत सारे लोग जो सांस्कृतिक कर्मी थे वो उनको भी खोया हमने, और जो भारतीय सिनेमा के बड़े कलाकार थे उनको भी खोया हमने। तो ये तो जीवन का एक हिस्सा है, जो पैदा हुआ उसको जाना ही है, लेकिन यहाँ रह जाता है सिर्फ उनका काम, और उस काम को हमेशा, अच्छा काम को हमेशा याद किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है आतंकवाद को हराएंगे। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, वो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड खूबसूरत वादियों के साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल है, जिसकी लोक कलाएं और लोक संस्कृति की ओर लोग आकर्षित होते हैं। इन्हीं खूबसूरत वादियों को कई साहित्यकारों ने रचनात्मक शैली के साथ ही साथ लोगों के सामने पेश किया है। इसी दिशा में उत्तराखंड के साहित्यकार हेमचंद सकलानी ने भी उत्तराखंड की खूबसूरती का बखान किया। मेरी कहानी संग्रह निकले, और एक पुस्तक को मेरे पर्यटन मंत्रालय के तीसरा जो विशेषांक था उसको भारत सरकार का प्रथम पुरस्कार मिला, और एक मेरी कहानी को बम्बई में 70 कहानियों में प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें निशंक जी की पुस्तक का लोकार्पण रामानंद सागर जी ने किया था। उसमें मेरे 5 यात्रा वृत्तांत निकले हैं, और एक उत्तराखंड का कविता संग्रह निकला है, और एक मैंने संपादन किया टिहरी, डूबती टिहरी की कविताओं का, जिसमें पूरे उत्तराखंड के कवियों की कविताएं हैं। लक्सर की भोगपुर में खनन कारोबारियों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई, जबकि 3 गाड़ियों के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लक्सर क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन ने लोगों की जान आफत में डाल रखी है। इससे पहले भी कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी है, लेकिन लक्सर प्रशासन इन पर नकेल कसने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज फिर खनन कारोबारियों पर धारदार हथियार, लाठी डंडे व पत्थरों से जमकर मारपीट की गई। लक्सर SSI मनोज सिरोला से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि धारीवाला के कुछ लोगों ने खनन व्यवसायी ऋषिपाल उसके साथ पर हमला किया है, जिसमें 3-4 लोगों को चोटें आई हैं और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आज अभी ऋषिपाल के द्वारा एक तहरीर यहाँ पर दी गई है, जिसमें उसने वेदपाल और उसके साथियों पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला करने का आरोप लगा है, जिसमें कुछ के चोट आई हैं और 3 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी हैं। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन में फंसे रुद्रप्रयाग जिले के 4 छात्रों के
परिजन दिन रात अपने बच्चों की चिंता में आंसू बहा रहे हैं। भारत सरकार से उनके बच्चों को वापस लाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि बच्चों से फोन पर बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि वह पानी के लिए भी तरस गए, भूख प्यास से हालत खराब है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं जिले का एक और व्यक्ति भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसकी जानकारी भी मिल चुकी है, उसकी भी अपने परिजनों से बात हो रही है। सभी लोगों को वापस लाने के लिए प्रशासन भारत सरकार से संपर्क बनाए हुए है। करने आ रहा है यहाँ पे, प्लीज हमें बचाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। मैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा बेटा भी कीव, यूक्रेन के कीव शहर में है। विगत कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण सभी भारतीय बच्चे बंकरों में फंसे हैं और मेरी भी कल 1 बजे से अपने बेटे से बात नहीं हो पाई। मैंने इधर उधर और बच्चों से जब संपर्क किया, उनके गार्जियनों से संपर्क किया, तो यह बताया जा रहा है कि लगातार वहाँ पर बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल जारी हैं। क्षेत्र में चारों ओर धुआं ही धुआं है। बच्चों के पास पानी भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है और यही रहा तो एक आध दिन में कुछ बचने वाला नहीं है। हम सभी गार्जियन भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एक दिन के लिए दोनों देशों से बातचीत करके हमारे बच्चों को वहाँ से एक बार जो पश्चिमी देश हैं वहाँ तक छोड़ें और जैसे ही व्यवस्था बनती है उन बच्चों को भारत निकालें। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।